हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में हरियाणा जीके बाय के आर सर जी। आज हम करेंगे ट्विटर ऑफ हरियाणा का टॉपिक, हरियाणा का इतिहास वन लाइनर फॉर्मेट में। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ूंगा ताकि आपके याद रह जाए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान देने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। जो हरियाणा है इसमें हरि का अर्थ होता है भगवान। ठीक है, और आयन का मतलब होता है निवास, यानी कि भगवान का निवास, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। और जो ये हरि शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है इस लाइन में। अगली लाइन देखते हैं। पुराने समय में हरियाणा प्रादेशिक नाम ब्रह्मवर्त था। ठीक है, पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता है और पुराने समय में ही ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, प्राचीन समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है। तीन ऑप्शन ये दे देगा, ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। और फोर्थ ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो आपने उपरोक्त सभी लगाना है, या अलग अलग ऑप्शन दे देगा और इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, तो आपको इस एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको आंसर देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य स्मृति है जो अपनी, उसमें सरस्वती और दिशदती नदी के मध्य स्थित प्रदेश ब्रह्मवर्त हरियाणा था। तो ये लाइन याद रखनी है। मनुष्य स्मृति के अनुसार हरियाणा और दिशदती नदी है जो, उसके मध्य जो प्रदेश था उसका नाम ब्रह्मवर्त था। ऐसा पूछा जा सकता है मनुष्य स्मृति के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। हरियाणा को हरियाणा चाहमन ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा को हरियाणा किस ग्रंथ में कहा गया है? चाहमन ग्रंथ है जो, उसके अंदर कहा गया है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। पालन पोषण करने का काम विष्णु जी का है। महाभारत काल जो कि 900 ईसा पूर्व लगभग था, हरियाणा का नाम बहुधान्यक था। ये हमको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महाभारत काल था उसमें हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। बहुधान्यक मतलब अत्यंत समृद्ध भूमि, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम पर आर्यवर्त कहा जाता था। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम रज हरियाणा था। ये इंपॉर्टेंट है, जो ऋग्वेद काल है अपना, उसमें हरियाणा का नाम रज हरियाणा था। ये याद रखना है दोस्तों। मैं सारी लाइन पढ़ूंगा और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं अलग से बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कहा है हरना। हरना का अर्थ है लूटना, ये इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में हरियाणा को कहा है श्रीकंठ जनपद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये बाणभट्ट है ये राजकवि होता है महाराज हर्षवर्धन का। ठीक है, तो इसने श्रीकंठ जनपद कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। बाणभट्ट ने हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को कहा है श्रीकंठ जनपद। ठीक है, हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का वास। रज हरियाणा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हरियाणा, इनमें से कौन सा नाम उल्लेख है हरियाणा का? तो इसमें ऑप्शन दे देगा रज हरियाणा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इस प्रदेश की उत्पत्ति देवताओं से हुई है। यह अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, अर्थवेद और मनुस्मृति के अनुसार इसकी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है, जो किससे हुई है? देवताओं से। ये कुछ तथ्य हैं हरियाणा को लेकर, आपको याद रखने हैं। इस प्रदेश को ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था। हरियाणा प्रदेश वैदिक काल में आर्यवर्त का एक भाग था। हरियाणा को युद्ध काल और महाभारत काल में बहुधान्य कहा जाता था। बहुधान्य का अर्थ है बहुत सारा अनाज, अनाजों की भूमि, अत्यंत अधिक समृद्ध भूमि। कुरु जंगल का नाम बहुधान्यक का पुराना नाम है। श्रीकंठ जनपद 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का क्षेत्र कहलाने लगा। हरियाला नाम हरियाली को कारण 9वीं शताब्दी में पड़ा था। हरियाली के कारण हरियाला नाम 9वीं शताब्दी में पड़ा था। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से जाना गया, ये इंपॉर्टेंट है। स्कंद पुराण वाला, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में हरियाणा का नाम हरियाणा मिला है। देवभूमि के नाम से आर्य हरियाणा को जानते थे। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक भारत वंश की मातृभूमि माना गया था। ठीक है दोस्तों, अब अगले देखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट जरूर करें प्लीज़। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लाएं, अच्छे टॉपिक लाएं। आप कमेंट कर देना आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, पास नाउ चरियू पुस्तक में हरियाणा को हरिनाऊ के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक जैन कवि
विभूत श्रीधर की है। आपको बस इतना याद रखना, जैन कवि की ये नाम है, जैन कवि विभूत श्रीधर की कौन सी पुस्तक है, ये वाली। ठीक है। अग्रहोहा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। हरितानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए बिजोलिया राजस्थान में एक शिलालेख पर मिला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरितानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए बिजोलिया राजस्थान में एक शिलालेख पर मिला है। हरिनायक शब्द का प्रयोग पालम दिल्ली बावली के लेख में मिला है। अखंड प्रकाश पुस्तक में हरियाणा को हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया है। यह पुस्तक धरणीधर की है। हरिबाणक को हरिबंका कहा जाता है। चौहान शासक राय राणा ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा के 10 बड़े दुर्ग किले होते थे। 10 किले। हरियाणा का इतिहास, वैदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक, ये हरियाणा के इतिहास से संबंधित साहित्य स्रोत है। हरा भरा जंगल हरियाणा का अर्थ है। श्रीधर ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। हरियाणा क्षेत्र में पुरुवंश के पराक्रमी राजा हुए थे। सरस्वती और दृश्यवती नदियां हरियाणा की पवित्र नदी मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती और ये दृश्यवती नदियां हरियाणा की पवित्र नदी मानी जाती थी प्राचीन काल में। ऋग्वेद हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र में प्राचीन ग्रंथ महाभारत वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। अहिराणा हरियाणा का अपभ्रंश है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थानेसर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कमलनाथ तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुरुक्षेत्र में है कमलनाथ तीर्थ, जिसमें ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। भारतीय संस्कृति के व सभ्यता का पालना ब्रह्म सरोवर हरियाणा को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघु रूप महासागर अबुल फजल ने बोला है। किसको बोला है? ब्रह्म सरोवर को। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख अल-बरूनी ने क्या है, कौन सी पुस्तक में किया है? पुस्तक किताबुल हिंद में। ब्रह्म सरोवर के किनारे ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। ये कुरुक्षेत्र में। नाभिक कमल तीर्थ वर्तमान कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा पौराणिक भारत की जन्मभूमि माना गया है। इसी कारण भारत देश का नाम भारत पड़ा था। हरियाणा का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। राजस्थान के लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को तो बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाभारत में कर्ण का संबंध हरियाणा के करनाल से है। अग्रहोहा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। बहुधान्यक रोहतक का उपक्षेत्र था, योध्य काल में है। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, बहुधान्यक रोहतक का क्षेत्र योध्य काल में था और ये नकुल दिग्विजय से संबंधित है। ठीक है। रोहतक 9वीं शताब्दी में पेहवा घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पेहवा है घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद रहता है, कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? जैसा कि हमने पढ़ा था स्कंद पुराण। स्कंद पुराण राइट आंसर है। ठीक है। आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो आपके कितने क्वेश्चन याद है जो हमने पढ़ा है। प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों 5 सेकंड का गैप रहेगा, आपको सोचना है, फिर मैं आंसर दूंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 52 पुराण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? बुद्ध धर्म के लिए कौन सा केंद्र था जो महत्वपूर्ण केंद्र था? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा अग्रहोहा। अग्रहोहा कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में। देखो हिसार भी दिया है, अग्रहोहा भी दिया। तो जिस गांव में वो स्थल है बौद्ध धर्म का, इसलिए उसको सिलेक्ट किया गया। अग्रहोहा राइट आंसर है। आपको ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में। 6वीं 7वीं सदी में रचित हर्षचरित में हरियाणा का नाम मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? जो हर्षचरित है उसमें हरियाणा का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। उसका नाम था श्रीकंठ जगपथ। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है?
ऋग्वेद, गद्य, हरियाणा, हरचरित, महाभाष्य, अष्टधाई, जैसा हमने पढ़ा था राजा हरियाणा। एक ट्रिक क्या करना, जैसे ऑप्शन में इस तरह से ब्रैकेट दिए हों तो वो लगभग चांस 50% बन जाता है कि राइट आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्या लगाने हो तब उस कंडीशन में। राजस्थान के किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? दोस्तों अभी पढ़ा था हमने लाडनू, राइट आंसर। देखो एकदम से याद आ गया ना, पढ़ाई करो और फिर प्रैक्टिस लगाओ। ये भी हमने पढ़ा था, पेहोवा, राइट आंसर। घोड़े आगे, पेहोवा आ गया। क्वेश्चन देख लो, भोजदेव की जानकारी मिलती है कि घोड़ों के व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था पेहोवा। दोस्तों पेहोवा कहाँ पड़ता है, किसी को पता हो तो कमेंट कर देना प्लीज। मेरे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ है पेहोवा, शायद कुरुक्षेत्र है। बाकी आप बताना कमेंट में किसी को पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 8, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? किस पुस्तक में दिया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आएगा बावन पुराण, सही आंसर। योद्धा काल में रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था, अभी मैंने बताया था, जहाँ बहुत धन हो, बहुत अनाज हो, बहुत धान्य, योद्धा काल रोहतक से संबंधित। ठीक है। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर आएगा? महाभारत में कहा गया है, वेद व्यास ने लिखी थी। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? किसमें कहा गया दोस्तों? बावन पुराण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरुक्षेत्र का नाम था, क्वेश्चन आया हुआ है, कुरुक्षेत्र नाम क्या था दोस्तों? कुरुक्षेत्र का, थानेसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों आपका एक कमेंट बहुत मायने रखता है, प्लीज़ एक कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगी, इस तरह की वीडियो बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, या सीधे शॉर्ट डालकर सब्सक्राइबर बढ़ाए जाएं। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप एक कमेंट कर दें, आपकी अति कृपा होगी। प्रसिद्ध विद्वान धरनीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा हरिबानक। क्वेश्चन नंबर 14। कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मानते हैं? किससे मानते हैं दोस्तों? हरराय राणा। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम में आया हुआ है। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ दिशदती और कौन सी है? दूसरी कौन सी है? सरस्वती नदी। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है? महाभारत, राइट आंसर। वेद व्यास द्वारा प्राचीन ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? किसका अपभ्रंश है दोस्तों? हरियाणा। इसका सही आंसर है अहिराणा। बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य के को किस नाम से संबोधित किया था? श्रीखंड जनपद देखो कहाँ है, ये रहा, सी में। हरियाणा का प्राचीन काल में किस रूप में जाना जाता था? किस रूप में जाना जाता था हरियाणा को प्राचीन काल में? बी देखो, बी होगा, बी सही आंसर है। देखो दोस्तों कैसे सही कर पा रहे हैं हम। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस अन्य नाम से जाना जाता था? सभी आ गया ना, ब्रह्म प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, सभी राइट आंसर। प्राचीन काल में हरियाणा को कहते थे, आया हुआ है, क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त। हरियाणा की पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती। रिपीट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में दोस्तों? स्कंद पुराण होएगा, ये रहा, सही रहा आंसर। तो दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन है, कल का टॉपिक ये रहेगा हमारा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। ठीक है, आज हम बस 30 क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट अपनी बुक से। आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? तो इसका आंसर आएगा बी, देवभूमि के नाम से जानते थे आर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है, किसने कहा है? किसने कहा है? भारत। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक भरत वंश, यहाँ आएगा भरत वंश, मातृभूमि का इतिहास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन कवि श्रीधर ने अपने ग्रंथ में हरियाणा को कहा है, क्या कहा है दोस्तों? हरिनाय कहा है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम बताया गया है, क्या नाम बताया गया है दोस्तों? हरि क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? कौन सा क्षेत्र शामिल था दोस्तों? सभी, दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, महाजनपद गुरु के विस्तार में। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है,
कमेंट करना है आपको इसका आंसर। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर, रोहतक, थानेसर या सिरसा? कमेंट कीजिए इसका आंसर। और वीडियो कैसी लगी एक कमेंट कर दो दोस्तों, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगला टॉपिक किस वीडियो पर बनाया जाए बता देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक रुकने के लिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है किसी ने ये वीडियो देखी होगी पूरी। क्या किसी ने देखी है सच में ये वीडियो? प्लीज़ एक कमेंट कर देना अगर किसी ने ये पूरी वीडियो देखी हो तो। इससे पता लग जाएगा महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर दीजिए, पता लग जाएगा किसने देखी वीडियो पूरी।